हेलो दोस्तों, नमस्कार। पिछले कुछ समय से काफ़ी सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर, न्यूज़ में युवाओं के द्वारा धरने, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। अग्निपथ योजना को लेकर के बहुत सारे डाउट्स हैं लोगों के दिमाग में, युवाओं के दिमाग में खास करके बहुत सारी भ्रांतियां हैं। अब कौन सी सरकार है, कौन सी सरकार अभी है, कौन सी सरकार वर्तमान में है, फ्यूचर में कौन सी होगी या भविष्य में कौन सी थी, इससे कोई ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। देश चलता है, वहाँ पे सरकारों का आना जाना लगा रहता है, सरकारें चलती रहती हैं। यह एक अलग मुद्दा हो गया है। लेकिन जो अग्निपथ योजना आई है उसके बारे में आज भी युवाओं को बहुत सारे डाउट्स हैं, लोगों को बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कोई भी चीज़ चाहे कितनी भी अच्छी हो या कितनी भी बुरी हो, वो चीज़ कुछ लोगों को पसंद आती है और कुछ लोगों को नापसंद आती है। अब जिन लोगों को अच्छी लगती है वो इसकी प्रशंसा करेंगे और जिन लोगों को वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है वो उसकी बुराई करेंगे। अब युवाओं में क्या हो गया है, इतने बड़े देश में, लोकतांत्रिक देश में, देश के युवा कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातों को सुन करके खुद को एक ऐसी असमंजस स्थिति में पाते हैं कि खुद निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हैं कि क्या यह योजना सही है या क्या यह योजना गलत है। जैसा कि मैं भी डिफेंस से जुड़ा हुआ हूँ, मैं डिफेंस से रिटायर्ड हूँ, तो लोगों ने मुझे भी, मेरे से जुड़े हुए युवाओं ने, कई बच्चों ने मुझे भी पूछने की कोशिश करी कि ये चीज़ क्या है। अब इस चीज़ को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि अग्निपथ योजना क्या है, अग्निवीर कौन हैं, इनको क्या सैलरी मिलेगी, इनको कितना पेमेंट मिलेगा, इनको क्या क्या अलाउंसेस मिलेंगे, क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, कैसे इनकी भर्ती होगी, कब ये योजना लागू हुई, कौन अग्निवीर बन सकता है, कौन नहीं बन सकता, रिटायरमेंट के बाद में कितना फ़ायदा होगा, यदि ड्यूटी के दौरान किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई शहीद हो जाता है तो उसको क्या फ़ायदा होगा, कितने लाख का इंश्योरेंस कवर मिलेगा, किस तरीके की इसकी भर्ती प्रक्रिया होगी, इससे देश को क्या फ़ायदा होगा, युवाओं को क्या फ़ायदा होगा, रिटायरमेंट के बाद में ऐसे युवाओं को क्या फ़ायदा होगा। इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न हैं। मैं कोशिश करता हूँ एक एक प्रश्न को जवाब देने की। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि कोई भी देश हो, उस देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अनुशासन, डिसिप्लिन, सुरक्षा से चलाने के लिए अक्सर हर नागरिक की भूमिका बहुत अहम मानी जाती है। जब देश में आंतरिक या बाहरी तरीके के कोई भी आक्रमण होते हैं या फिर ऐसी कोई आपत्ति आती है, तब सिर्फ और सिर्फ देश की सेना और पुलिस ही काफ़ी नहीं होती कि उन स्थितियों पर काबू करें। ऐसी स्थिति में देश की सुरक्षा, अखंडता और एकता को बचाए रखने के लिए हर नागरिक की जिम्मेदारी होती है, हर नागरिक का कर्तव्य बनता है। ऐसे में यदि कभी ऐसे हालात पैदा होते हैं, ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि देश में कोई आंतरिक कलह पैदा हो गई या कोई बाहरी आक्रमण आ गया, तो जब देश का मैन पावर, जब देश का हर नागरिक हथियार उठाने में, अपनी स्वयं की सुरक्षा करने में, हथियारों को टैकल करने में, अनुशासन के साथ में जब लड़ने को तैयार नहीं होगा, लड़ने के लिए ट्रेंड नहीं होगा, तो वो क्या काम आएगा, वो देश के लिए क्या जिम्मेदारी निभाएगा, देश के लिए क्या अपनी भागीदारी अदा करेगा। जैसे आपने देखा होगा, इजराइल एक छोटा सा कंट्री है। इजराइल में ऐसा सिस्टम है कि 18 वर्ष की एज पूरी होने के बाद में हर नागरिक को 7 साल डिफेंस में रहना है। उसके बाद में, रिटायरमेंट के बाद में, वो स्टेट की दूसरी सर्विसेज में जाते हैं। इसलिए आज इजराइल में आप देखते होंगे, जब कोई भारी आक्रमण होता है तो वहाँ का हर युवा, हर युवती, हर जवान हथियार उठाकर देश की सुरक्षा के लिए तैयार हो जाता है। हो सकता है कि इसी की तर्ज पर हमारे देश में भी ये सिस्टम लागू किया जा रहा हो। भारत की सरकार ने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक योजना लागू करी, अग्निपथ योजना। 16 जून 2022 को यह योजना, सरकार ने इस योजना को लागू करने की घोषणा करी। अग्निपथ योजना के तहत 4 वर्ष के लिए 10वीं पास युवाओं को फौज में भर्ती किया जाएगा। अधिकारी रैंक के नीचे सैनिकों के रूप में इन जवानों को सैनिक के रूप में डिफेंस की तीनों सेनाओं में, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में इन्हें भर्ती किया जाएगा।
2-2.5 महीने से लेकर के 6 महीने तक का इनका अलग अलग पार्ट ऑफ ड्यूटी के हिसाब से इनका ट्रेनिंग शेड्यूल रहेगा। उसके बाद में इनको इनकी पार्ट ऑफ ड्यूटी के हिसाब से अलग अलग प्लेसेस पे इनको पोस्टिंग्स दी जाएगी। 4 साल का इनका कार्यकाल रहेगा। इस 4 साल के कार्यकाल में डिफेंस की तरफ से यह पूरी कोशिश रहेगी कि इनको अनुशासन सिखाया जाए, इनको देश प्रेम सिखाया जाए, इनको सेल्फ डेवलपमेंट सिखाया जाए, इनको पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाया जाए, इनको देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के टिप्स सिखाए जाएं, इनको अनुशासन सिखाया जाए। अब आप देख सकते हैं, आपने अक्सर ऐसा महसूस किया होगा कि जो बंदे आज की तारीख में डिफेंस में सर्विसेज करके आ रहे हैं, उनकी हालचाल, उनका फिजिकल, उनका मेंटल स्टेटस बहुत स्ट्रांग और अलग तरीके का होता है। अब आप देख लीजिए कि हर युवा यदि 4 वर्ष सेना में नौकरी करके आएगा और उसके बाद में वह स्टेट में नौकरी करेगा तो उसका क्या स्टेटस रहेगा, वह बहुत बढ़िया तरीके से देश की सेवा कर पाएगा। अब इन 4 साल के लिए इनको भर्ती किया जाएगा। पहले वर्ष में 21,000 प्लस इनको सैलरी दी जाएगी, दूसरे वर्ष में 23,000 प्लस इनको सैलरी दी जाएगी और चौथे साल में 28,000 प्लस इनको सैलरी दी जाएगी। दूसरे साल में 23,000 प्लस, तीसरे साल में 25,000 प्लस और चौथे साल में 28,000 प्लस इनको सैलरी दी जाएगी। इस तरीके से करके 4 वर्ष में इनको 11.72 लाख के आसपास में टोटल सैलरी मिलेगी। और जब यह लोग अग्निवीर 4 साल बाद में जब रिटायरमेंट होके आएंगे तब भी इनको 11.71 लगभग 11.25 लाख, 11.5 से 11.25 लाख रुपए के आसपास में इनको एक रिटायरमेंट पैकेज भी दिया जाएगा। अब बात आती है कि और इसके अलावा इनको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी। इनको 10वीं पास जो अग्निवीर बनेंगे उनको 12वीं के इक्विवेलेंट का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इनको 48 लाख का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। शहीद हो जाते हैं तो 44 लाख रुपए गवर्नमेंट से मिलेगा। लगभग 1 करोड़ रुपए की परिवार को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। अब बात आती है कि अग्निवीर लोग इसको किस तरीके से लेते हैं, इस योजना से देश को क्या फायदा होगा। अग्निवीरों को क्या क्या फायदा होगा वो चीजें मैं बता देता हूं। अग्निवीरों को मासिक वेतन मिलेगा, हार्डशिप अलाउंसेस, यूनिफॉर्म अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस और कैंटीन की सारी सुविधाएं मिलेगी। 1 वर्ष में 30 दिन की छुट्टियां भी दी जाएगी। मेडिकल लीव भी इनको दी जाएगी। वो मेडिकल चेकअप पे और मेडिकल स्टेटस पे निर्भर करेगा। 4 वर्ष की नौकरी के दौरान यदि उनकी मृत्यु हो जाती है तो उन्हें 1 करोड़ की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। रिटायरमेंट होने वाले अग्निवीरों को हथियार का लाइसेंस भी दिया जाएगा। अब आप देख लीजिए, इतनी सारी सुविधाओं के बाद में ऐसे युवाओं को यहाँ स्टेट गवर्नमेंट में अलग नौकरियों में प्रेफरेंस भी दिया जाएगा। यदि ये लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं तो इनको एसएमईज, स्मॉल उद्योग जो लगाने हैं, उनमें कुछ इंटरेस्ट पे, ब्याज पे, लोन में भी इनको प्रेफरेंस दिया जा सकता है। इस तरीके की कई सारी सुविधाएं होंगी। अब लोग कहते हैं कि इससे देश को क्या फ़ायदा होगा। इससे देश को क्या फ़ायदा होगा, देश आने वाले कुछ समय में अपने लिए अनुशासन प्रिय और डिसिप्लिन मैन फोर्स तैयार करेगा। आंतरिक और बाहरी आक्रमण की स्थिति में हर इंसान, हर युवक हथियार उठाकर देश की सुरक्षा के लिए आगे आकर खड़ा हो जाएगा। क्योंकि आजकल क्या होता है, बंदूक चलाने के लिए किसी भी इंसान के हाथ में बंदूक नहीं दे सकते। जो बंदा ट्रेंड है वही सुरक्षा कर सकता है, वही स्वयं की रक्षा कर सकता है और वही दुश्मन से लोहा ले सकता है। सेना से रिटायर होने वाले जवान देश की सेवा में अपना पूर्ण रूप से दमखम दिखाएंगे। आने वाले समय में हर नागरिक, इस देश का हर नागरिक एक सैनिक तैयार हो जाएगा। भविष्य में यदि किसी भी तरीके से देश में या बाहरी तरीके से युद्ध के हालात पैदा हो जाते हैं तो अग्निपथ योजना के तहत रिटायर होने वाले अग्निवीर हर स्थिति में देश की सुरक्षा के लिए तैयार खड़े मिलेंगे। इस तरीके से भारत जैसा देश, बहुत वास्ट देश, कुछ सालों के बाद में आने वाले समय में अपने संपूर्ण मेन फोर्स को अग्निवीर योजना के तहत तैयार कर देगा। अब ऐसे लोगों को 1 वर्ष में भर्ती किए जाने वाले लोगों में से
25% लोगों को परमानेंट भी किया जा सकता है। वो डिपेंड करेगा उनकी स्टेटस, उनकी ट्रेनिंग शेड्यूल, उनकी जज्बा, उनका पूरा असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन रिपोर्ट के आधार पर। 75% को हर साल रिटायर भी किया जाएगा। अब बात आती है कि कैसे भर्ती होवें, कैसे किया जावे। एयरफोर्स ने अपनी वेबसाइट पर इसका पूरा शेड्यूल डाल दिया है। आप चाहें तो एयरफोर्स की वेबसाइट पर जाकर के भी क्या क्वालिफिकेशंस हैं, कब भर्तियां निकलेगी, किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, क्या फिजिकल स्टेटस रहेगा, कैसे इसका इंटरव्यू होगा, क्या पेपर का शेड्यूल रहेगा, एक साल में कितनी बार भर्तियां होगी, संपूर्ण जानकारी उस वेबसाइट पर डाल दी गई है। अब क्या क्या पढ़ाई करना है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, क्या क्या आएगा, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड कुछ किताबों के लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा। आप चाहें तो उन डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके उन बुक्स को ऑर्डर करके भी आप पढ़ सकते हैं। इस तरीके से यदि कुछ लोगों के दिमाग में ये दिमाग में डाउट है कि यह योजना गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है। यदि आप अपने जीवन को सेल्फ डेवलपमेंट करना चाहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो आज के युवाओं से गुजारिश करूंगा कि ज़रूर इन 4 साल के पीरियड के लिए आप डिफेंस में जाएं और अपने आप को डेवलप करें। धन्यवाद।